हाउस वाइफ जो घर के बाहर नहीं निकलती या नहीं निकलना चाहती या चाहकर भी नहीं निकल पाती और दो पैसे का इनकम भी करना चाहती हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है, एकदम जो स्कूल का मुंह भी नहीं देखी हैं या जो कम पढ़ी लिखी हैं, जो अपने पति का आर्थिक मदद भी करना चाहती हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि हम घर में रह के ही सब कुछ करें, घर के बाहर हमें ना जाना रहे। मजबूरी भी होती है, कहीं अलाउ नहीं होता घर के बाहर जाना औरतों का, कहीं औरतें ही थोड़ी शाय टाइप की होती है, बाहर जाना नहीं चाहती हैं। कितने लोगों को दूसरों से बात करने में, मिलने में भी संकोच लगता है। कितने ऐसे होते हैं कि घर की इतनी जिम्मेदारी होती है, वो चाहकर भी नहीं जा सकती हैं। और ऐसी लेडीज़ जो चाहती हैं कि हम घर पे रह के थोड़ा इनकम कर लें, थोड़ा काम कर लें, तो हम आज उसी काम के बारे में बात करेंगे कि आप घर पे रह के ऐसे कौन से काम हैं जो कर सकती हैं, जिनसे आप अपने परिवार की, अपने पति की भी आर्थिक मदद कर सकती हैं। क्योंकि जब औरतों के हाथ में पैसा रहता है तो वो भी दिल खोल के खर्च करती हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करती हैं, अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करती हैं, अपने परिवार की ज़रूरत को भी पूरी कर लेती हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं अंजलि आप लोग का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अंजलि वर्मा बनारसी में। आज के समय में इतनी महंगाई है कि हर एक इंसान को काम करना पड़ता है। ये नहीं है कि आप एक लोग काम कर रहे हो, 4 लोग बैठ के खाओ। अगर 4 लोग हो तो चारों को काम करना पड़ता है, तभी घर चल पाता है, अच्छे से इंसान जी पाता है। हाँ, सिर्फ आपको जीना है तो एक कमा रहा है, आप खाओ पियो, नॉर्मली स्कूल में पढ़ लो, सरकारी स्कूल में पढ़ लो, आंगनबाड़ी में पढ़ लो, चल जाता है। इनकम अच्छी है तो आप इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ लो, चल जाता है। तो आप बचा नहीं सकते हो, आप सिर्फ जी सकते हो। तो अगर आपको बचाना है, आपको फ्यूचर बनाना है, तो हर औरत चाहती है मैं कुछ करूं। कुछ काम ऐसे हैं जिनको आप घर पे रह के कर सकते हैं, जिनमें ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत है। कुछ काम ऐसे हैं जो एकदम पढ़ी लिखी औरतें नहीं हैं या कम पढ़ी लिखी औरतें वो भी कर सकती हैं। कुछ लड़कियां होती हैं, सोचती हैं कि मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम करूं, लेकिन उन्हें घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं होता, तो वो भी ये काम कर सकती हैं। तो आज हम बताएंगे आपको ऐसे कौन से काम है जो घर के अंदर रह के आप इज्जत के साथ कर भी सकती हैं, सर उठा के जी भी सकती हैं। क्योंकि जब आप 2 पैसे के काम करेंगी तो घर में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में भी आपकी इज्जत होती है। तो पहला आपका है पार्लर। आप घर में रह के पार्लर खोल सकती हैं। पार्लर खोलने के लिए भी आपको ज़्यादा खर्चा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और जो कि आपको बाहर जाके सीखना ही पड़ेगा। और आज के टाइम पे आप बाहर नहीं भी जाएंगी तो भी चल जाएगा, आप मोबाइल से ही सीख लो। कुछ बेसिक काम है जो आप मोबाइल से भी सीख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट जैसे कि थ्रेडिंग बनाना, थोड़ी से हेयर कटिंग, मेकअप वगैरह, ये आप मोबाइल से भी आप सीख सकते हैं। आप सीखते रहिए और घर में छोटा सा पार्लर खोल लीजिए। आपके घर में जगह है, रूम है, आप उसी में थोड़ा सा कॉर्नर में सामान रख के आप खोल लीजिए और बोर्ड लगा दीजिए। देखेंगे आपका पार्लर खुद चलने लगेगा। जब बोर्ड लग जाता है, आने जाने वाले लोग दिखते हैं, या आप 10 लोगों से कहिए, आपके घर में जो लोग हैं फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे कहिए, अड़ोस पड़ोस की औरतों से कहिए, तो वो लोग और लोग से कहेंगे। इस तरह से आपका प्रचार होगा। अगर आपका ग्रुप है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इस सब पे ग्रुप है, आप उस पर भी डाल सकते हैं। तो लोग जब जानते हैं तो आते हैं, आएंगे तो आपको कुछ इनकम होगा। क्योंकि पार्लर काफ़ी अच्छा चलता है, सब लोग जानता है पार्लर कितना महंगा हो गया है। पार्लर में थ्रेडिंग बनानी चाहिए तो आपका 50 रुपये कम से कम, नॉर्मल शहर का बात कर रही हूँ, छोटे शहर का बात कर रही हूँ, 50 रुपये लग जाते हैं। तो आप पार्लर खोल सकते हैं। दूसरा आपका है सिलाई। ये भी आप घर में खोल सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चीज़ के। बस आपके पास मशीन होना चाहिए और थोड़ा सा सिलाई आनी चाहिए। आप सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट सीख लीजिए। आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, ऑफलाइन भी सीख सकते हैं, सीख लीजिए और बोर्ड लगा दीजिए। आपके घर आने लगेगा, थोड़ा सा प्रचार कर दीजिए अगल बगल,
यार दोस्त रिश्तेदार अड़ोस पड़ोस में, जहाँ 1 लोग 2 लोग आएंगे, धीरे उनसे 4 आएंगे, 4 से 40 आएंगी, तो आप उससे भी थोड़ा इनकम कर सकते हो। और सिलाई तो ऐसी चीज़ है कि इससे थोड़ा नहीं, आप बहुत ज़्यादा ही इनकम कर सकते हो। तो आप इस तरह से भी घर की और अपनी खुद की भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि जब पैसा हाथ में आता है तो हर खुशियाँ आपको मिलती है, क्योंकि पैसा से आप हर चीज़ खरीद सकते हैं। तीसरा आपका टीचिंग। अगर आप थोड़ा पढ़ी लिखी हैं तो थोड़ा का मतलब बीए, बीएड, पीएससी, एमएड इतना आपने कर रखा है और आपको अलाउ है घर के बाहर जाना, तो आप घर के बाहर जाकर भी स्कूलों में पढ़ा सकती है। आपके घर के आसपास जो स्कूल है वहाँ पे आप पढ़ाइए, उससे भी आपको तो पैसा इनकम होगा। और आप बाहर नहीं जा सकते हो तो कोई बात नहीं, आप घर में ही कोचिंग खोल लीजिए, बोर्ड लगा दीजिए कि आप छोटे बच्चों को या बड़े बच्चों को या इतने क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ना बोर्ड लगा दीजिए तो लोग आएंगे आपसे पढ़ने के लिए। तो इस तरह से भी जब 2 बच्चे आते हैं उससे 4, 4 से 40 आने लगते हैं। तो इस तरह से भी आप थोड़ा सा इनकम कर सकती है, क्योंकि घर में खाली बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ ना कुछ करोगे तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा, आपका भी सम्मान होगा। चौथा आपका है दुकान। आपके घर में थोड़ा सा भी जगह है तो आप लेडीज़ लोग थोड़ा सा सामान रख लीजिए, जैसे टॉफ़ी बिस्कुट होता है, थोड़े से नमकीन वगैरह हैं, थोड़ा सा गल्ला वल्ला का सामान है, शैम्पू साबुन, ये सब चीज़ें हैं आप रख सकती हैं। आप उससे भी दुकान खोल सकती हैं, तो अगल बगल के लोग आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये सब जो दुकानें होती है ना, टॉफ़ी बिस्कुट की, नमकीन की दुकानें होती हैं, तो बच्चे तो 100% आते ही आते हैं। चाहे आप कहीं गली गुच्ची कहीं पर भी खोल लीजिए तो आपका चलेगा ही। तो जब आने लगेंगे बच्चे तो उनके पेरेंट्स भी आने लगेंगे, तो धीरे धीरे आप सामान बढ़ाइए, आप रखिए, वो भी आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। पाँचवा आपका है कंप्यूटर कर सकता है। पाँचवा आपका है कंप्यूटर लैब। अगर आपके घर में आपके पास एक्स्ट्रा रूम है तो आप कंप्यूटर लैब भी खोल सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर आता है, आपने सीख रखा है, ट्रेनिंग ले रखी है, तो आप कंप्यूटर ज़्यादा नहीं 1 या 2 कंप्यूटर रख के भी आप लैब खोल दीजिए। तो आजकल कंप्यूटर हर कोई सीखना चाहता है, चाहे बच्चे हों और चाहे लेडीज़ हो। अगर 2 अक्षर पढ़ रखी हैं तो वो भी सोचती मैं कंप्यूटर चलाना सीखूं, मैं लैपटॉप चलाना सीखूं, तो वो आएंगे सीखने के लिए। आपका एक वो भी इनकम का स्रोत हो जाता है। और छठा आपका है लाइब्रेरी। आपके रूम में, आपके पास एक्स्ट्रा रूम है, रूम बड़ा है या छोटा है, तो आप छोटा सा लाइब्रेरी भी खोल सकते हैं, क्योंकि बच्चों को चाहता है थोड़ा सा एकांत माहौल, कि जहाँ जाकर वो 100% पढ़ाई पे फोकस कर सके, क्योंकि घर का माहौल सबके यहाँ का सब जानता है कि शांत नहीं रहता। किसी किसी का बहुत हल्ला गुल्ला होता है, चाहकर भी शांति नहीं मिलती। तो जब लाइब्रेरी में बच्चे जाते हैं तो वहाँ मन लगाकर पढ़ लेते हैं, उनका 100% फोकस हो जाता है पढ़ाई पे। तो आप एक छोटा सा लाइब्रेरी भी खोल सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, आपकी आर्थिक मदद के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। सातवां है होम डेकोर। जैसे कि आप कोई होम डेकोर की चीज़ बनाना चाहते हैं घर में, चाहे आप क्रोशिया का चीज़ है, चाहे कागज़ का चीज़ है, चाहे पेंटिंग वगैरह है, चाहे कुछ भी, अगर आपके अंदर हुनर है, टैलेंट है, आप कुछ भी बनाती हो, तो आप एक बोर्ड लगा सकती हो, अगल बगल प्रचार कर सकती हो, लोगों से कह सकती हो, अपने टैलेंट के बारे में बता सकती हो। आपके पास सोशल मीडिया है, आप फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप सब पे भी डाल सकती हो, अपने फैमिली ग्रुप पे भी डाल सकते हो। तो इससे लोग जब जानेंगे ना तो आपसे, क्योंकि बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता, या बहुत लोगों को आता भी नहीं है, कुछ लोग एकदम जानते ही नहीं कुछ करना, कुछ लोग के पास जानते हुए भी, सब कुछ टैलेंट होते हुए भी टाइम नहीं होता है कि कर पाए। तो जब वो आपके बारे में जानेंगे तो आपसे वो करवाएंगे, क्योंकि घर सजाना सबको अच्छा लगता है, तो वो आपसे काम करवाएंगे, तो उसका भी 2 पैसा आपको मिलेगा। घर बैठे आपको इनकम हो जाएगा, आपका भी फ़ायदा, लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा। 8वां है बेबी सिटर। मतलब कि जो कुछ लेडीज़ पेरेंट्स होते हैं कि पढ़े लिखे हैं, जॉब करते हैं, दोनों के दोनों लोग, और घर में कोई और एक्स्ट्रा होता नहीं है कि जो छोटे बच्चों की देखभाल कर सके, क्योंकि
जॉब करना सबके लिए ज़रूरी है। किसी का गवर्नमेंट जॉब है, किसी का प्राइवेट जॉब है, जॉब सबको ही करना चाहता है, महंगाई का समय है इसलिए। तो क्या करते, छोटे बच्चों को लेके जा नहीं सकते, तो जो होता है बेबी सीटर होता है कि आपके घर में स्पेस है तो आप छोटा सा एक खोल सकते हैं बेबी सीटर, जहाँ पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को छोड़ जाएंगे। आप चाहे न्यू बॉर्न्स बेबी हो, चाहे 2 साल 6 महीना ऐसे बच्चे होते हैं, 5 साल तक की होते हैं, लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो वहाँ पे आपको देखभाल करना होता है इन बच्चों का, उनको खाने पीने का, उनका हर एक चीज़ का देखभाल करना होता है। तो आप जब उनका देखभाल करोगे तो वो भी आपका एक आर्थिक मदद है, क्योंकि पैसे वाले लोग हैं सोचते हैं कि चलो बच्चों को रख देते हैं, पैसे दे देंगे, मेरे बच्चे का भी देखभाल हो जाएगा और हम कमा भी लेंगे, हमारी नौकरी भी हो जाएगी। तो इससे आपका भी फ़ायदा, उन लोग का भी फ़ायदा है। जो लेडीज़ को इंटरेस्ट होता है बच्चों में, जो बच्चों के साथ रहना पसंद करती हैं, तो वो लेडीज़ भी ये काम कर सकती हैं। तो आपका ऐसे मन भी लगा रहेगा, आपका घर का भी देखभाल आप कर सकोगे और आप 2 पैसों का काम भी कर सकोगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मेरे समझ में जितना आया मैंने आपको बता दिया है कि आप इन कामों को घर पे रह के कर सकते हैं और अपने घर की अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। जितने नहीं होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि जितने सब्सक्राइब लोग हैं वो तो मेरी वीडियो देखते नहीं, और जितने अधिक अनसब्सक्राइब लोग हैं वो मेरी 92 या 95% लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है मेरी तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना टोटली फ्री है, लाइक कमेंट्स टोटली फ्री है। तो थोड़ा सा आप हेल्प कर सकते हो, या आप लाइक कमेंट्स करके सब्सक्राइब करके थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हो और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।